अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट और प्रोग्रामिंग एंथुसियास्ट के लिए ज़रूरी है। क्यों? अगर आप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सीखना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि क्यों किस तरह काम करता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में हम क्यों की डिटेल में समझेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे अन क्यू, डी क्यू, पीक, इज़ फुल और इज़ एम्प्टी, और इसके प्रैक्टिकल यूजेस भी देखेंगे। हम क्यू को दो पॉइंटर्स फ्रंट और रियर को भी एक्सप्लेन करेंगे जो क्यू के काम करने में बहुत मददगार होते हैं। तो अगर आप रेडी हैं अपना डेटा स्ट्रक्चर के नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो वीडियो देखते रहिए और आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसके बाद आप क्यू को ईज़िली समझ पाएंगे। तो चलें हम अपने इस टॉपिक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, देन इसकी स्लाइड पढ़ेंगे, स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। तो क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एटम्स को एक लाइन में ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ पे पहले एटम पहले निकाला जाता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे एक लाइन में खड़े होते हैं। जो पहले आता है वो पहले सर्विस लेता है। इसमें आप आइटम्स को ऐड करते हैं इन क्यू और रिमूव करते हो डी क्यू। ठीक है। मज़ीद अगर इसकी हम स्लाइड को पढ़ लें, इसमें क्या लिखा हुआ है, देन हम इसको मज़ीद बेसिक लेवल को समझेंगे भी इनका सबका मतलब क्या है। ठीक है। तो अगर मज़ीद थोड़ा सा देख लें, क्यू इज़ कैन बी डिफाइंड एज एन order list which enable insert operations to be performed at one end called rear and delete operation to be performed at another end called front. Queue is referred to be as first in first out list. For example, people waiting in line for a rail ticket from a क्यू। क्यू जो होता है डिफाइन कर सकते हैं, एक ऑर्डर लिस्ट होती है, ठीक है, जो कि हम इंसर्ट करने की काबिल बनाती है ऑपरेशंस को और परफॉर्म करती है दो ही किस्म से एंड से, ठीक है, जिसे हम रियर से शो अप करते हैं, और डिलीट करते हैं ऑपरेशन को जो कि दूसरा है फ्रंट। इसके दो ही मेन जो इसके टर्म है या इसके दो पॉइंटर्स है वो हैं फ्रंट एंड रियर। ठीक है। फ्रंट में क्या होता है, जहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं, रियर में हम उसमें इंसर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। मज़ीद यहाँ आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ फ्रंट साइड मतलब यहाँ से ये डिलीट हो रहे हैं। ठीक है। फ्रंट साइड डिलीट हो गए और रियर से ये चीज़ इंसर्ट हो रही होगी। ठीक है। कोई भी चीज़ हम वैल्यू अगर इंसर्ट करें तो यहाँ से इंसर्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 5 बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है। 5 बॉक्स में मुख्तलिफ वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है। और जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे या रियर में इंसर्ट करते हैं, तो अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू पड़ी हुई है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये जो ना टेराबाइट शो करना यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि इसमें ये जगह वैकेंट नहीं होगी, तो यहाँ जैसे हम ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पर, और ये वैल्यू जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो इसको हम फ्रंट कहते हैं। ठीक है। और मज़ीद हम नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं इसके बारे में। तो उससे पहले इस स्लाइड को पढ़ने से पहले हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपको उसके बारे में लाजमी पता होना चाहिए कि ये किस तरह काम करते हैं। इसमें अच्छा हो जाएगा। तो चलें इसके जो मेन पॉइंट्स हैं हम उसको देख लेते हैं। क्यू एक ऐसा सिस्टम है जिसमें चीज़ें एक ख़ास ऑर्डर में डिटेल और डाली और निकाली जाती हैं। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल काम करता है। ये चीज़ें पहले आई वो पहले निकलेगी। तो इनमें दो हम टर्म हैं कुछ यूज़ करते हैं। इन क्यू, जो आप कोई चीज़ क्यू में डालते हैं तो उसे अन क्यू कहते हैं, मतलब चीज़ को क्यू के आखिर में डालना। डी क्यू, जो आप क्यू से चीज़ निकालते हैं तो उसे डी क्यू करते हैं, मतलब क्यू के आगे से चीज़ को निकालना। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। बस स्टॉप पर जब आप लाइन में खड़े होते हैं तो जो पहले आता है उसकी बारी पहले आती है। ये क्यू एग्जाम्पल के तौर पर कंप्यूटर में प्रोसेस के शेड्यूल काम करने के बाद में, और कंप्यूटर में जो प्रोसेस काम है वहाँ पर जो शेड्यूल रखते हैं वहाँ पर ये काम आता है। उसके बाद ये बैंक में जो टिकट होती है वहाँ पर काम आता है। इसका फ़ायदा ये है हर किसी को अपनी बारी मिलती है, हर कोई अपने नंबर वाइज आ सकता है, तो सबको बराबर का मौका मिलता है। तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो कि स्लाइड में है।
तो सबसे पहले व्हाट इज अ क्यू इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द first in first out principle where the first elements inserted would be the first element to be accessed. Queue is an abstract data type similar to stake. The thing that makes queue different from stake is that queue is open at both its ends. The data is inserted into the queue through one and deleted from it using the other end. तो ये चीज़ें सेम थी, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का टाइप्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल होता है, उसके एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं। और इसमें जो मेन चीज़ हमने जो देखी वो अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है जो कि सिमिलर होता है स्टेक से। लेकिन इसमें कुछ दो चीज़ें इसमें एक डिफरेंट है स्टेक से, वो ये कि स्टेक में सिर्फ एक ही साइड से ओपन साइड थी, लेकिन यहाँ पर दो ओपन साइड हैं, ठीक है। ये लास्ट में आया है, ठीक है। तो ये लास्ट में जाएगा जो फर्स्ट में, इस तरह ये जो काम करता है, ये आप इस ग्राफ से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। चलें हम नेक्स्ट लेके चलें, हम देखते हैं कि इसके बारे में हम चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेसिक ऑपरेशंस, इनका पहले कंसेप्ट ले लेते हैं, फिर दैन इसको थोड़ा सा स्लाइड में जो लिखा है उसको पढ़ेंगे। इन क्यू का मतलब है कोई चीज़ क्यू में डालना। जब आप नई चीज़ को क्यू के आखिर में ऐड करते हैं तो उसे अनक्यू कहते हैं। जैसे आप बस की लाइन में नया बंदा शामिल हो, वो क्यू में अनक्यू हो गया। तो उसके बाद डी क्यू का मतलब है कि कोई चीज़ क्यू से निकालना। जब आप क्यू को आगे से कोई चीज़ निकालते हैं तो उसे डी क्यू कहते हैं। जैसे अगर आप बस में पहले चढ़ते हैं तो आप क्यू से डी क्यू हो गए। पीक का मतलब है क्यू में जो सबसे पहले चीज़ है उसे देखना। इस ऑपरेशन से आप सिर्फ देख सकते हैं कि क्यू में सबसे पहले कौन सी चीज़ है, लेकिन उससे हटा नहीं सकते। जैसे अगर आप लाइन में खड़े हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी बारी कब आएगी। इस फुल का मतलब है कि क्यू काफ़ी बढ़ चुकी है और अब और चीज़ें उसमें नहीं डाली जा सकती। अगर क्यू फुल है तो आप उसमें कोई नई चीज़ नहीं डाल सकते, जैसे एक बस का फुल हो जाना और फिर उसमें और पैसेंजर नहीं चढ़ सकते। इस एम्प्टी का मतलब है कि क्यू में कोई चीज़ नहीं है। अगर क्यू खाली है तो इसमें से कोई चीज़ निकाली नहीं जा सकती। जैसे अगर आपके पास कोई लाइन नहीं है तो आप किसी को क्यू से नहीं निकाल सकते। बस ये बेसिक ऑपरेशन थे, आप इस स्लाइड से भी ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। दीज आर ऑल बिल्ट्स इन ऑपरेशन टू कैरी आउट डेटा मैनिपुलेशन एंड टू चेक द स्टेटस ऑफ द क्यू। इसके बाद क्यूज दो पॉइंटर्स यूज़ करता है, फ्रंट एंड रियर। हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। द फ्रंट पॉइंटर्स एक्सेस द डेटा फ्रॉम द फ्रंट एंड वाइल द रियर पॉइंटर्स एक्सेस द डेटा फ्रॉम द रियर एंड। यो आप देख सकते हैं, इस ग्राफ के ज़रिए भी आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। उसके मज़ीद अगर हम चलें तो यहाँ पर अगर एल्गोरिथम में किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं उसके ये पॉइंट्स या उसके स्टेप लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं कि क्यू फुल है या नहीं। फिर क्यू को अगर फुल है तो फिर प्रोड्यूस करता है ओवरफ्लो, एरर एग्जैक्ट। अगर उसमें फुल है तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, एरर दिखाई देगा। अगर क्यू फुल नहीं है तो फिर इंक्रीमेंट रियर पॉइंटर टू पॉइंट द नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस। हम ये भी काम कर सकते हैं, ऐड डेटा एलिमेंट टू द क्यू लोकेशन वेयर द रियर इज पॉइंटिंग, रिटर्न नेक्स्ट सक्सेस। तो इस तरह ये सारी चीज़ें काम करती हैं कि हम किस तरह एल्गोरिथम में इंसर्ट कर सकते हैं हम जो क्यू कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। और आखिर हम इसकी समझ देख लेते हैं। क्यू एक ऐसा सिस्टम है जिसमें चीज़ें एक ख़ास ऑर्डर में डाली और निकाली जाती हैं। यह फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का असूल फॉलो करता है। इसके बेसिक ऑपरेशंस हैं जैसे अन क्यू नई चीज़ को क्यू में डालना, डी क्यू से एक चीज़ निकालना, पी क्यू में सबसे पहले चीज़ डालना, इज़ फुल अगर क्यू पूरी तरह भर चुकी है तो नई चीज़ नहीं निकाली जा सकती। इज़ फुल अगर क्यू खाली है तो कोई चीज़ नहीं निकाली जा सकती। तो ये चीज़ें मेन जो आज के ऊपर कंसेप्ट था क्यू के बारे में। उम्मीद है कि आपका इसके बारे में ईज़िली आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए, जैसे कि हम डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो स्टेप टॉपिक टू टॉपिक हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपकी नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।